अज्ञान ही एकमात्र कारण है कि चलो वे कुछ करने गए, कुछ और हो गया। वो जो रामानंद स्वामी जी की बात पे कह रहे थे, रामानंद जी, तो वे प्रायः कहा करते थे कि क्या कोई पिता या कोई माता क्या बता सकते हैं कि ये बच्चे की नाक मैंने कैसे बनाई, आँख कैसे बनाई। उसमें उनका कोई जो है कौशल्य नहीं रहता, उनका कोई उसमें चॉइस नहीं होती कि अरे कैसे आँख बनाए, कैसे कान बनाए। वो कुछ करने गए, कुछ और बन गया। तो इस प्रकार जो है वे अपने वास्तविक माता पिता नहीं हैं। वे जो जैसे कलम, यह कोई वास्तविक कुछ सुंदर कविता का कर्ता नहीं है। वह उसी प्रकार जो पुरुष या स्त्री, कृपया मेरे शब्दों को गलत मत समझिए। इसका मतलब यह नहीं कि उनका अनादर करें या उनकी उपेक्षा करें, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वे वास्तविक माता पिता हैं नहीं। भगवान ही हमारे एकमात्र माता पिता, गुरु, बंधु सब कुछ है। तो यह भाव परिवर्तित करना चाहिए। यह जो अपना ये मन जाता है कि यह मेरे माता है, ये मेरी माता है, यह पिता है इत्यादि, नहीं, ये भगवान ही हमारे माता पिता वास्तविक हैं। और वे ही अपने वास्तविक मित्र हैं। हमारे सब प्रकार के रिश्तेदार हैं, वे ही एकमात्र हैं। इसीलिए वह देव शब्द का प्रयोग हुआ है संस्कृत में। देव शब्द केवल दिखाने के लिए होता है। इस बात की केवल वही माता है, वही केवल पिता है, वही केवल बंधु और सखा है। तो यही सब कुछ हमारी विद्या इत्यादि हैं। तो यह भाव जो हमारा मनुष्य की ओर जाता है, उसे परिवर्तित कर भगवान की ओर ले जाना, यह साधन जहाँ उपस्थित होता है। साधन यह है कि जहाँ उसे परिवर्तित कर जो सत्य है उसकी ओर ले जाएगा। आप यह जीसस के जीवन में बहुत देखते हैं कि वो हमेशा कहते हैं माय फादर इन हेवन, मेरे स्वर्गस्थ पिता। उन्होंने, आप पूरा बाइबल पढ़िए, वो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि वह जो एक बड़े था जोसेफ नाम का, उनको उन्होंने कभी अपना पिता नहीं कहा है। और या जो मेरी जिसकी कोख से उनका जन्म हुआ, उसको कभी माता नहीं कहा है। कौन है पिता? परमात्मा ही पिता हैं, क्योंकि वे सत्य जानते हैं कि हाँ, और इसीलिए उन्हें संज्ञा मिलती है कि वे भगवान के इकलौते पुत्र हैं। भगवान के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते क्यों? हम किसकी संतान हैं? हम सभी उसी भगवान की ही संतान है। पर यहाँ पर है कि वे जानते हैं, हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि यह मनुष्य या यह स्त्री ये मेरे पिता माता हैं। हमारे पिता माता कौन है वास्तविक? भगवान ही हमारे पिता माता सब कुछ हैं। तो यह जो है परिवर्तन, यह है साधना कि जीवन में इस प्रकार परिवर्तन आना चाहिए कि जो सत्य है उसकी ओर मन जाना चाहिए। जो मिथ्या है, मतलब मिथ्या का तात्पर्य यह है कि उस प्रकार दिखता तो है परंतु वास्तविक ऐसा नहीं रहता, तो उसको कहा जाता है कि मिथ्या। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि एक जैसे त्रिभुज की रेखा है,
वह दिखाई तो देती है परंतु वास्तविक ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारा जो है भ्रम, भ्रम के नाम से जैसे चिन्हित किया जाता है। और यह जैसे हमारे ओंकारेश्वरानंद जी ने बहुत अच्छे व्याख्यान में कहा कि जो ये श्री राम कृष्ण और उनके शिष्यों का अपना अनुभव है, जहाँ उपनिषद मानो स्वयं प्रमाणित हो जाते हैं। उपनिषद ये केवल किसी के मस्तिष्क की कृति नहीं है, परंतु जो उनका अनुभव है वह अनुभव वहाँ जो है लिपिबद्ध किया गया है। जो उन्होंने वास्तविक अनुभव किया है उसी को लिपिबद्ध किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिपिबद्ध किया और फिर कोई उसे चरितार्थ करने की कोशिश में लगे, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिकल वेदांत नाम की विवेकानंद जी की छोटी सी पुस्तक है, तो उसमें यह सवाल पूछा गया था कि क्या ये सत्य बहुत अच्छे तो लगते हैं, किंतु क्या कभी ये जीवन में रूपायित किए जा सकते हैं। फिर यह भी कहा जाता है वहाँ पर कि ठीक है, शायद जो प्राचीन ऋषि मुनि वगैरह जिनको कोई दूसरा काम नहीं था, बेकार लोग थे, उनके लिए ये समय था कि ये सब इस प्रकार चिंतन करें और फिर उनके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव आया भी होगा। किंतु अपने कृपया आप खुद बैठिए, आपस में बातचीत न करें। हाँ, तो और हमारे इस बहुत ही व्यस्त जीवन में कैसे यह सत्य अनुभूत होगा, कोई उसके लिए कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। स्वामी जी वहाँ उसका उत्तर देते हैं कि ऐसा मत समझिए कि पहले उसे किसी ने लिखा और फिर लोगों ने उसके अनुभव के लिए कुछ प्रयास किया। दरअसल बात यह है कि पहले इन तत्वों को व्यवहार में लाया गया और फिर बाद में औरों के उपयोग के लिए उसे लिपिबद्ध किया गया। और ये भी इन लोगों के अनुभव में आया, केवल जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि नहीं, परंतु जो वास्तविक राज्य चलाने वाले बहुत ही व्यस्त जिनका जीवन रहता था, ऐसे राजाओं ने अपने अनुभव में इन तत्वों को बताया और फिर इसे लिपिबद्ध किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी चीज़ें ये व्यवहार में लाई जा सकती हैं और इसे व्यवहार में लाने का प्रयास जो है इसी का नाम है साधना। साधना जीवन में एक परिवर्तन लाती है। जो अभी जैसा ओंकारेश्वरानंद जी कहते थे, जीवन साधारण तौर पर जो प्रिय है उसकी ओर दौड़ता रहता है। यह मुझे अच्छा लगता है, यह काम मैं क्यों कर रहा हूँ, बस मुझे पसंद है। ये तुम क्यों खा रहे हो, मुझे बड़ा पसंद है। तो क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस पर जीवन जब निर्भर करता है तो वह प्रेय के आधारित जीवन कहलाता है। इससे जीवन जो है कि साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। साधना के पथ पर तब आगे बढ़ेगा कि यह जो है यह विचार ही बदल जाएगा कि भाई वह प्रिय है या अप्रिय है, इससे भला क्या मतलब है, वह उचित है या अनुचित है, वह जीवन में कुछ अच्छा
ये लाएगा, अच्छा प्रभाव लाएगा या बुरा प्रभाव लाएगा? जिससे जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर होगा या जिससे जीवन में बंधन और अधिक बढ़ेगा? तो ये महत्वपूर्ण बात है। प्रिय है या अप्रिय है, ये तो बदलता रहता है। आप छोटे बच्चों को देखिए, बड़े बड़े लोगों का भी ऐसे ही होता है, परंतु बड़े लोग जरा दबा देने में उसमें कुशल रहते हैं, प्रकट नहीं होने देते। छोटे बालक जो है वो तुरंत कह देते हैं, उनको कुछ खिलौना उनको प्रिय लगता है, वो दुकान से माँ पिता से कहते जो वो मुझे चाहिए, खरीदना ही है, बिल्कुल बिल्कुल अभी चाहिए। तो पिताजी क्या करें, कहते हैं चलो ले लो। बस 5-10 मिनट खेला, उसके साथ बहुत प्रिय लग रहा था, उसके बाद गया काम से, फेंक दिया, तो नहीं अभी नहीं अच्छा लगता। तो बड़े लोगों का भी ऐसे ही होता है, किंतु वो उसको इतनी शीघ्रता से प्रकट नहीं करते हैं, लगते हैं लोग क्या कहेंगे। बच्चों को लोग क्या कहेंगे इससे कोई लेना देना नहीं होता। बड़े लोगों को अरे तुमने ही तो कहा था ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई है, अब क्या कह रहे हो? तो इसी यह जो है ये इतना ही फर्क बच्चों और बूढ़ों में रहता है। तो ये प्रिय है, जो अभी प्रिय लगता है बाद में अप्रिय लगेगा, क्योंकि उसमें वास्तविक कोई आनंद नहीं होता। इसीलिए वो क्षणिकता या प्रियत्व का एक जो है निष्कर्ष है। प्रियत्व क्षणिक होता है कि एक कोई वस्तु या व्यक्ति बड़ी प्रिय प्रतीत होती है, कुछ ही क्षण के बाद वह प्रियत्व वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो उपनिषदों में इसकी चर्चा है कि वास्तविक प्रिय इसीलिए केवल आत्मा ही है, केवल भगवान ही प्रिय हैं। तो इसीलिए बाकी सब जो प्रियत्व है वह उसके साथ संपर्क रहने के कारण होता है। जैसे आईने के सामने आप खड़े रहें तो आप आईने में दिखते हैं, आप वहाँ से आईने से दूर हटें तो क्या आईने में आपका प्रतिबिंब वहाँ पर बरकरार रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो वैसे ही प्रियत्व यह बिल्कुल क्षणिक बात होती है। इसीलिए साधक जो है प्रियत्व को त्याग कर श्रेय की ओर जाता है। और यह हम लोग यहाँ देखते हैं, बताते हैं कि जो स्वामी शारदानंद जी लिखते हैं यहाँ पर, देश कालातीत जगत कारण के साथ परिचित होने का प्रयास ही साधन है। देश कालातीत मतलब समय काल और देश स्थान। अब ये देश और स्थान हम लोगों को लगता है कि हम देश और स्थान में रहते हैं, ये स्पेस है और टाइम में इसमें हम रहते हैं। मित्रों यह जरा धारणा गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि यह कार्य और कारण को विपरीत प्रकार से रखा जाता है। हमारा जो यह दर्शन है, अनेकत्व का जो हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनेकत्व जो हम देख रहे हैं, इस अनेकत्व से ही स्पेस एंड टाइम, देश और काल पैदा होते हैं। सोचिए तो आप जो जहाँ आप देश मतलब स्पेस की कल्पना कहाँ होती है, जहाँ आप दो देखते हैं ना, तो एक दूसरे से उन्हें पृथक देखा जाता है, क्योंकि उसके दोनों के बीच देश है, उसके बीच में कुछ स्थान है। इसीलिए तो दो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो एक ही दिखाई पड़ता, किंतु दोनों के बीच में कुछ स्पेस है। जहाँ दो है ही नहीं वहाँ स्पेस का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ दो के कारण ही स्पेस दिखाई देती है। और समय क्या है, यह जो द्वैत का अनुभव है यह परिवर्तनीय होता है। कभी भी
जैसे कि वैसा नहीं रहता। और इस परिवर्तन का नाम ही है समय, टाइम। टाइम है, यदि कोई परिवर्तन न हो, कल्पना कीजिए कि जहाँ कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं है, आप समय का, समय नाम की चीज ही नहीं रहेगी वहाँ पे। परिवर्तन के कारण ही समय का अनुभव होता है। तो इसीलिए यह हमारा जो गलत अनुभव है, परिवर्तनीय, सब समय मतलब बदलने वाला जो अनेकत्व का अनुभव है, इसके कारण ही हम देश और काल इनका अनुभव कर रहे हैं। हम लोग देश और काल में हैं नहीं, हम लोगों के इस मिथ्या दर्शन का परिणाम है कि देश और काल की प्रतीति। और फिर क्योंकि यह हमारे अनुभव के कारण देश और काल प्रतीत होते हैं, हम उल्टा समझने लगते हैं कि हम सब देश काल में हैं। अरे तुमने ही बनाया हुआ है देश और काल। तो अब इससे परे जाने का जो प्रयास है, अपने स्वरूप भूत एकत्व में फिर प्रतिष्ठित होने का जो प्रयास है, उसका नाम है साधना। साधना में इसीलिए अपने इस मिथ्या दर्शन के परे जाने की भरसक पूर्णतया कोशिश की जाती है। और जैसे मैंने पहले कहा था प्रवचन में कि इसके दो भाग होते हैं कि एक है दिशा और दूसरा है कि प्रयास का जोर कितना है। दोनों होना चाहिए। इसे ये गणित या पदार्थ विज्ञान या इंजीनियरिंग, इनमें वेक्टर की संज्ञा है। वेक्टर मतलब है उसमें डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है, जो दोनों को मिलाकर यह वेक्टर चीज होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि दोनों हो। साधना में जोर होना चाहिए, और केवल जोर कुछ गलत दिशा में जाए तो क्या लाभ है? कुछ नहीं। इसीलिए वो ठीक दिशा में भी होना चाहिए। तो ये दोनों जब होगा वही साधना आगे बढ़ेगी। और यहाँ बताया जाता है कि देश काल के परे जो सत्य है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं और जिसमें कोई भेद नहीं, जगत कारण वह है, उसके साथ परिचित होने का प्रयास साधन है। परिचित मतलब क्या है कि अपने अनुभव की बात हो जाती है कि ये जैसे हमने कई ये बूढ़े साधुओं से यह बात सुनी है कि जब ये स्वामी अखंडानंद जी जब यहाँ नागपुर आए थे, तो ये सारे जब इनको हम लोग बगीचे में घूमते हैं तो ये इसका पौधा है, वो उसका पौधा है, वो उसका पौधा है, तो उनको देखो ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, ये भगवान है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। उनको वह दिखाई दे रहा था कि ये सब ब्रह्म है। तो ये अनुभव वास्तविक जीवन में आता है। यह उस दृष्टि से देखने का मतलब यह है कि जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में भी वही अनुभव क्रमशः आने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो वहाँ पर कुछ धूप काटी चल रही थी, सुगंधित धूप काटी चल रही थी। तो जैसे जैसे आप धूप काटी जहाँ चल रही है उसके समीप आए हैं, तो वह धूप काटी का सुगंध आपको अधिक अधिक मिलने लगेगा। वैसे ही साधना जैसे आगे आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से इसको मैं कह सकता हूँ कि यह जो मिथ्या
हमेशा निराश होने लगेगा और जो अद्वैत का सत्य अनुभव है वह जीवन में आने लगेगा। यह होता है जीवन। ऐसा नहीं कि ऐसा केवल लोगों ने कहा है, यह उतना ही सत्य है जितना कि हमने सुना किसी से कि ऐसे अफ्रीका में वह बहुत अच्छी सिंहों की सफारी है, लायन सफारी। सारे संसार से लोग उसे देखने के लिए जाते हैं अफ्रीका में। तो हमने सुन लिया और फिर सुनो और फिर उसके लिए प्रयास करो, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उचित प्रकार से उचित दिशा से प्रयास करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। और प्रयास शक्ति के साथ करना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो गा रहे थे, वो मीराबाई का जो भजन है गा रहे थे, तो उसमें पंक्ति आती है, हरि से लागी रहो रे भाई, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाई। तो ये बात यह है कि उद्वेलित होने की जरूरत नहीं, क्रमशः आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यह तो वास्तविक अर्थ है उसका। परंतु हम वहाँ जो सारे बैठे थे, हमारे जैसे ही लोग, हम उससे भी गए बीते हैं, तो हमको क्या लगता है, फिर अभी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, कभी न कभी हो जाएगा देर। तो इसलिए हम आलसी बन जाते हैं, प्रयास पूरी तरह नहीं करते। अरे होगा होगा, जब भगवान की इच्छा होगी तब होगा। तभी भगवान की इच्छा याद आती है। अरे भूख लग गई तो क्या, जब भगवान की इच्छा होगी तो खाना मिलेगा कहते हैं क्या? पूछते कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, चलो चलो। अभी ये इस प्रकार, तो भगवान की इच्छा होगी तब होगा। कोशिश तुम्हें करनी चाहिए। तो तेरा बनत बनत बन जाए पंक्ति सुनने के बाद श्री राम कृष्ण कहते हैं, ये क्या बनत बनत बन जाए, जोर होना चाहिए। अब बड़े जोर से प्रयास करें तब कहीं होगा। ऐसा धीरे 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 बिरबल की खिचड़ी के समान खिचड़ी बनेगी क्या कभी? वो खिचड़ी नहीं बनेगी। हमारा जो साधना का प्रयास यदि उसी स्तर का रहे, जरा आज एक 2 मिनट थोड़ा सा भगवान का नाम किया कभी कभार, वो और करता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज करता हूँ, ऐसे से नहीं बनने वाला। पूरा जोर लगाना पड़ेगा। जब हमें कुछ चीज हासिल करनी है तो उसके लिए पूरा प्रयास लगाना पड़ता है। देखिए, कोई परीक्षा पास करने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, क्लास क्या लगाएंगे, पढ़ाई कितनी करेंगे, वाह वाह वाह। और ये तो इससे भी बहुत बड़ी बात है, इससे भी कठिन है, इसके लिए और कितना प्रयास लगेगा, तो उसे देखना चाहिए। तो प्रयास जब होगा तब धीरे धीरे प्रगति होगी। ये राधानंद कहते हैं, जगत से अतीत उस वस्तु का अनुसंधान करने का पूर्वोक्त प्रयास जो है वह साधारणतया अब तक दो प्रधान मार्गों से प्रवाहित होता रहा है। 2 प्रकार से यह प्रवाह होता है, और वो उसमें से कौन सा प्रवाह हमारे लिए उचित होगा, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक का नाम है कि नेति नेति, मतलब है कि यह नाम रूप इत्यादि ये मिथ्या है, यह भगवान नहीं है, वह भगवान नहीं है, वह भगवान नहीं है। इस प्रकार नकारते फिर वह किसी वस्तु तक पहुँचना कि यह भगवान है। दूसरा है उसका कि भगवान है, वहीं से प्रारंभ करो
की वस्तु की प्राप्ति होती है। मार्ग अलग अलग हैं। हमें ये बताया जाता था कि जैसे कोई इक्वेशन होता है ना, बीज गणित में इक्वेशंस वगैरह सिखाए जाते हैं। तो जैसे एक छोटा सा हमें बिल्कुल साधारण उदाहरण है कि ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिद्ध करो कहते हैं, तो इसको प्रमाणित करने के लिए क्या करते हैं, एक उपाय ऐसा है कि ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को लिखो, अलग प्रकार से लिखो कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो ये करने के उपरांत तो उत्तर आएगा वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी एक पद्धति है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको दूसरे प्रकार से लिखो तो वह होगा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो किसी भी प्रकार से करो उत्तर को नहीं आएगा। तो यही ये जो है दो प्रकार के बताए गए हैं। किसी को लगता है कि यह सहज है, किसी को लगता है कि वह सहज है। दोनों ही जो है सहज भी हैं और कठिन भी हैं। किसी के लिए यह, क्योंकि यह मनोभूमिका पर निर्भर करता है। मैंने देखे हैं कि कई लोगों को, जिसमें मेरा भी समावेश है, गणित बड़ा ही कठिन लगता था। यह गणित यह विषय बड़ा कठिन लगता था। कई लोगों को वह बड़ा आसान लगता है। ये तो हमको समझ में नहीं आता था कि देखो ये बच्चे को कैसा वह आसान लगता है, हमारे लिए कितना कठिन लगता है। यह बात है। कई लोग कहते हैं, और पहले मुझे इस पर संदेह होता था, अभी मैं विश्वास करने लगा हूँ कि सबसे सहज काम इस संसार में कौन सा होगा। इस संसार में सबसे सहज काम कौन सा होगा। तो एक संत ने कहा कि भगवान की प्राप्ति यह सबसे सहज प्राप्ति होगी, सबसे सहज होगा भगवान की प्राप्ति। क्या मिलिंद, तुमको पसंद नहीं आई ये बात? पसंद आई ना? मानते हो ना, इससे सबसे सहज वही है। भगवान की प्राप्ति ही सबसे सहज बात है, क्योंकि वो जो है उसकी तो प्राप्ति हो सकेगी ना, जो नहीं है उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसीलिए वो सबसे कठिन है, असंभव है। जो भगवान हैं तो उसकी प्राप्ति हो सकती है, जरूर होगी, और इसीलिए वह सबसे सहज बात है जिंदगी में भगवान की प्राप्ति होना। तो ये इसके दो मार्ग दिखाए जाते हैं कि अरे देखो ये सब तो आता है और जाता है, इसमें कुछ धरा है ही नहीं, छोड़ दो उसे। तो फिर जो कुछ बचता है वो है भगवान, जो न आता है न जाता है, वह नित्य विद्यमान है। तो उस नित्य विद्यमान जो है, बाकी जो आता है और चला जाता है उसको छोड़ दो, जो बचता है वह है भगवान। नेति नेति मार्ग, और फिर इति मार्ग। वही पर्दे का और सिनेमा का उदाहरण लीजिए, क्योंकि मैंने एक बार उदाहरण दिया था यहाँ पहले व्याख्यान में। तो अभी आप लोग उससे परिचित हैं, तो परिचित जिससे हैं वही उदाहरण से लेने में सुविधा है। तो क्या है कि कोई कहेगा कि यह जो सारे चित्र दिखाई देते हैं वास्तविक है नहीं, क्योंकि आते हैं चले जाते हैं, बदलते रहते हैं, तो इसलिए ये सत्य नहीं है। तो क्यों सत्य प्रतीत होते हैं? उसके पीछे जो कुछ है वह सत्य है। तो इसी से वे सब पर्दे का अनुमान लगाते हैं और फिर उसका अनुभव भी करते हैं। दूसरे जो हैं वे सिनेमा शुरू होने के पहले पहुंच जाते हैं।
वहाँ क्या दिखेगा उस समय? पर्दा दिखेगा। तो फिर उनको देखता है कि पर्दा ही तो है। अब इस पर्दे पर यह कार दिखाई दे रही है, तो कार क्या है? पर्दा ही है। कोई आदमी दिखाई देता है, पर्दा ही है। कोई औरत दिखाई देती है, पर्दा ही है। सब कुछ यह पर्दा ही बना हुआ है। यह हुआ इसी मार्ग। तो किसी भी प्रकार जाएं, वहाँ पहुँचना वही है। और जैसे हमारी उन्नति होगी इस मार्ग पर, उसके कुछ लक्षण होते हैं। जीवन में जब परिवर्तन होता है ना, उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे हम लोग जब आ रहे थे, तो जो इस स्थान का अंतर कुछ 57 किलोमीटर था हमारे आश्रम से। 57 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम स्थित है। तो जैसे हम आगे बढ़ने लगे, तो वो 57 की जगह क्या होने लगा? अंतर वह बढ़ने लगा, कम होने लगा। तो फिर मतलब है कि हम ठीक रास्ते पर हैं। किसी ने बीच में फोन किया, कितनी दूरी पर है? 15 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं। तो ऐसे ही जैसे ही हम इस भगवत स्वरूप की ओर बढ़ेंगे, उसके लक्षण जीवन में दिखाई पड़ेंगे। सबसे प्रधान लक्षण है जो कि एक है तो जीवन में आनंद बढ़ेगा। जीवन में जो आनंद बढ़ेगा, किसी बाहरी साधन से मिलने वाला आनंद नहीं है। वह बाहरी चीजें हो न हो, वह आनंद बढ़ेगा वहाँ पर। उस आनंद का कोई वस्तु मेरे पास है या नहीं, मेरी सेहत ठीक है या नहीं, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। वह आनंद अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति का प्रमाण है कि हम भीतर भगवान जो आनंद स्वरूप है, उसको अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए वह आनंद का अधिक अनुभव होगा और सबके भीतर वह एक ही परमात्मा दिखाई देने लगेगा। इसलिए सभी पर वही प्रेम रहेगा जो अपने स्वयं पर हुआ करता है। हम अपने स्वयं को कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, उससे द्वेष नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं, जैसा ईशावासी उपनिषद कहती है कि जब वो एक ही आत्मा सर्वत्र देखता है, तो किससे भला द्वेष करेगा? किससे वह दुखी हो जाएगा? ऐसा कुछ वहाँ है ही नहीं। इसीलिए जो है कि ये जीवन में वास्तविक दिखाई देने की बात है कि जब कोई व्यक्ति इसकी ओर अग्रसर होता है, तो जीवन में ये प्रतीत होने लगता है कि हाँ, अब उसके जीवन में आनंद और प्रेम बढ़ रहा है। मेरे यहाँ नागपुर में एक व्यक्ति आते थे। उसका मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ, शायद आप में से मैं नाम नहीं बताऊँगा, किंतु वर्णन के साथ कई लोग उसको पहचान पाएंगे। कि जब वे वर्ष पहले यहाँ आए थे ये सज्जन, जो उस जहाँ आजकल जो मेन ऑफिस है ना, अपना आश्रम का मुख्य जो ऑफिस है, उस समय वहाँ जो सीढ़ियाँ थी, वैसे बाहर से आने वाली सीढ़ी थी, जैसे सामने की दूसरी सीढ़ी है, उसी प्रकार की। तो वहाँ एक सीढ़ी पर वह ऐसे बैठा था, बड़ा मायूसी चेहरा था, ऐसा बात में लेकर ऐसा बैठा था, बड़ा ही दुखी दिखाई दे रहा था और किसी से बात नहीं करता था। अब बड़े जल्दी शुद्ध हो जाता था, इरिटेट हो जाता था। ऐसा ही स्वभाव था उसका कि हाँ, बस वो
वो क्या करता था, दुख का वितरण कर रहा था। उसके पास क्या था, दुख था, मायूसी थी। तो जो है अपने पास वही दे सकते हैं ना दूसरे को, तो वही अब वो चाहिए कि किसी को, तो उसके कोई मित्र नहीं थे। अब यही यदि देना है किसी को तो कौन मित्र होगा उसका? हाँ, अरे आओ मैं तुमको 2 थप्पड़ मार देता हूँ, कोई आएगा क्या मेरे पास? नहीं। तो वैसे ही था वो। तो हमारे स्वामी जी ने उसको कहा, अरे अरे क्या ऐसे बैठे हो, चलो ये थोड़ा काम करो। तो उसने परंतु किया उसने, और फिर उसको कहने लगे ये कि अरे फिर कल इतना ऐसा ये सब कर दो। तो दूसरे दिन भी आनाकानी करते हुए उसने कर दिया। फिर बार बार कहने लगा वो काम वो करने का इच्छुक होने लगा। और क्या हुआ उसके साथ, उसके जीवन में आनंद बढ़ने लगा। यह नहीं कि उसके घर में बहुत, उसके पॉकेट में बहुत पैसा आने लगा, ऐसी बात नहीं, किंतु मन में आनंद आने लगा और सबके प्रति प्रेम भाव बढ़ने लगा। हर कोई, जो उसका कोई मित्र नहीं था, सभी उसके चाहने वाले होने लगे कि उससे मित्र बन गए उसके साथ। तो बड़ी ही मतलब ये जो परिवर्तन है ना, मैंने खुद देखा है। वो कोई सन्यासी नहीं था। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि हम सोचिए कि यह परिवर्तन केवल सन्यासियों के जीवन में ही होगा। सन्यासी हो या गृही हो, जो भी इस मार्ग का आक्रमण करेगा, इस मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन में वह परिवर्तन आएगा ही। भीतर भगवान की अनुभूति होने लगेगी, धीरे धीरे उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ने लगी। बस सब कुछ श्री राम कृष्ण जैसे करेंगे, माता जी जैसे करेगी वैसे होगा। बड़े आनंद से रहते थे। तो जो भी हो, ये जीवन में वास्तविक होता है कि जीवन आनंद से भरने लगता है। वो कई व्यक्ति ऐसे, एक उदाहरण दिया मैंने, उनको ऐसे कितने हजार व्यक्ति हैं कि जो पहले बड़े गुस्से हुआ करते थे। मतलब हमारे यहाँ एक कर्मचारी थे प्रकाशन विभाग में, उन दिनों राम राम महाराज, जो बाद में उनको काम उनकी आँखों की बीमारी के कारण छोड़ना पड़ा, तो वे उन दिनों सब कार्यभार संभालते थे और मैं पास में बैठकर मेरा भी कुछ काम करता था। तो एक कर्मचारी उनसे कहने आया कि अरे यह दूसरा कर्मचारी मुझसे बहुत झगड़ा करता है। तब उन्होंने अब कुछ काम में व्यस्त थे, तो ऐसे ही पूछा क्यों झगड़ा करता है। तो इस व्यक्ति ने थोड़ा सा सोचा, कहा नहीं वह झगड़ालू है इसलिए झगड़ा करता है। अब झगड़ालू है, अब स्वाभाविक किया, झगड़ालू है तो क्या करेगा, झगड़ा ही करेगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति झगड़ालू स्वाभाविक बन जाता है। परंतु वही व्यक्ति जब इस प्रकार उचित मार्ग पर अग्रसर होता है ना, तो किसी से गुस्सा नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, ऐसा वास्तविक हुआ करता है मित्रों। तो ये व्यवहार की बातें हैं। तो ये दोनों प्रकार से व्यक्ति जा सकता है। तो नित्य परिवर्तित होने वाले तथा निश्चित मरणशील मानव जीवन में जगत की अनित्यता का ज्ञान प्रहरी में आकर उपस्थित होता है। कितनी सहजता से यह वाक्य लिखा है। होता है क्या, जगत की अनित्यता का ज्ञान यदि हो तो हम इस जगत पर कभी आसक्त नहीं होते। मैं एक सुंदर दृष्टांत इसका हमेशा दिया करता हूँ, हमेशा इसलिए देता हूँ कि ये सबको परिचित है कि हम ट्रेन से या प्लेन से कहीं जा रहे हैं तो हमें एक
दिया जाता है। आप कहते हैं यह मेरी सीट है, हाँ यह मुझे आवंटित की गई है, यह मेरी सीट है। परंतु आप क्या नहीं, आप जानते हैं कि ये कब तक 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जब तक आपकी यात्रा चल रही है, केवल उसी समय तक आपकी है। और इसीलिए आप जानते हैं, इसलिए आसक्त नहीं होते उस पर। क्या कभी आपने देखा है कि उस व्यक्ति का स्टेशन वगैरह आ गया या विमान लैंड कर गया, वो व्यक्ति अब उधर उठ के जाने लगता है, तब क्या एक क्षण क्या सोचता है, अरे मेरी यह प्रिय सीट मुझे छोड़ने में कितना दुख हो रहा है। किसी को आंसू बहाते हुए देखा है आपने? हाँ, तो किंतु देखो ना, यही बात है कि जब अपना कोई प्रिय व्यक्ति, कुछ दिन पहले एक ने लिखा था, हम बहुत अभी दुख में हैं, मोर्निंग पीरियड चल रहा है, मतलब एक नियत काल है कि जिसमें आप दुख का मतलब जो है उपचार करते हैं। दुख वास्तविक होता हो ऐसी बात नहीं, किंतु दुख का एक उपचार, एक विधि पालन करते हैं। तो हमने कहा, अरे क्या भाई क्यों दुख मनाते हो? उसकी व्यथा समाप्त हो गई, हाँ उसमें अब दुख करने की क्या बात है। परंतु आसक्ति के कारण मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, उसके बारे में दुख करता रहता है कि अरे यह व्यक्ति चल बसा, अरे जब से पैदा हुआ तभी ठीक हो गया था कि चल बसेगा एक दिन में, एक दिन ना एक दिन किसी प्रकार चल बसने वाला है। तो वैसे ही है जैसे आपकी सीट आपकी कितने समय के लिए थी, बस उसके बाद आप छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि आप जानते हैं कि वह अनित्य है। यहाँ पर हम लोग नहीं जानते कि वह अनित्य है, मस्तिष्क में जानते हैं, अभी जानना बाकी है। दिल में भीतर जान लेना चाहिए कि वह अनित्य है। तो यह अनित्य है, इसका ज्ञान होते ही फिर उसमें आसक्ति नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं, तो आसक्ति कितनी बड़ी समस्या है कि हम कोई काम भी करने जाए ना, वह काम मानो हमको पसंद भी नहीं है, तो वह करने जाएं तो उसमें आसक्त हो जाते हैं, काम हमको पकड़ लेता है और इसी के कारण वह एक बड़ी मुश्किल बन जाती है, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, हम सोचते हैं अरे देखो मैंने इतना काम किया, हाँ ये मेरे जैसा और किसी ने नहीं किया होगा, अरे तेरे जैसे जितने लोग आए चले गए, हाँ वो और कहते हो कि वो मेरे जैसा कोई काम नहीं करने वाला होगा, तो सब परंतु हम आसक्त हो जाते हैं काम पर, इसीलिए काम भी ठीक से नहीं कर पाते। जो अनासक्त होगा वही ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो यह इस सारी साधना जब व्यक्ति करता है ना, तो उसके फलस्वरूप ये नीति मार्ग से चलें या इसी मार्ग से चलें, उसको अंतिम फल की प्राप्ति, इसका वर्णन यहाँ किया है निर्विकल्प समाधि। इस निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है, मतलब इस समस्या जो नाम रूपात्मक संसार है, इसके परे जो सत्य है उसकी अनुभूति होती है, और फिर और कुछ प्राप्त बाकी नहीं रहता। तो जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वह आगे हो जाता है। मित्रों, हम लोग इस चर्चा को समय के अभाव के कारण यही रोकते हैं। आप लोगों को यदि किसी को कोई विशेष प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछिए, 1-5 मिनट का समय और हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद जो रामकृष्ण शरणम गाकर हम लोग यहाँ का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। किसी को कोई सवाल है?
ओ पहा आप वो पूछ रहे हैं कि जो मैंने बताया था कि ठाकुर कहते हैं ईश्वर को मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे कि तुम्हें, किंतु और भी अधिक स्पष्ट रूप में। तो अधिक स्पष्ट रूप का क्या तात्पर्य है? मान लीजिए कि आप मुझे देख रहे हैं, बीच में यदि मैं एक पर्दा लगा दूँ तो उस पर्दे में से थोड़ा बहुत मुझे देख सकेंगे, पूरा नहीं देख सकेंगे। जैसे ही हम जब ये सारी वस्तुएं देखते हैं, वह अपनी ज्ञानेंद्रियां और मन के पर्दे के माध्यम से देखते हैं। बात समझ में आई क्या आपके? सोचिए कि हम अब जैसे मैं को देख रहा हूँ तो इसमें क्या कई बातों का प्रयोग होता है। जैसे मेरी आँखें हैं, मन है, इसका उपयोग करके फिर मैं मेरे का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। जब परमात्मा को देखना है ना, तो इस पर्दे की जरूरत नहीं होती। वो इंद्रियों के अतीत ज्ञान होता है और इसीलिए अधिक स्पष्ट होता है। मानो यह सारा पर्दा निकल गया हो तो अधिक स्पष्ट होगा कि नहीं? तो ठीक ऐसा ही है, अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और किसी को कोई प्रश्न है तो चलो हम लोग अब संकीर्तन के साथ आज के शुरू दिन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आज हफ्ते ऐसा दिन है। निर्विकल्प और सविकल्पों में बात करें। अरे और एक प्रश्न पूछा है, निर्विकल्प और सविकल्प में क्या फर्क है? तो सविकल्प जो है उसमें इस संसार का भी ज्ञान होता है और परमात्मा का भी ज्ञान होता है। परमात्मा इसके माध्यम से इनके विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। तो यह जो है यह भी समाधि है, परंतु सविकल्प समाधि है कि इसमें दर्शन हुआ करते हैं। जैसे किसी को राम जी का दर्शन हुआ, किसी को किसी शिव जी का दर्शन हुआ, तो वह है समाधि है, किंतु एक विकल्प है उसमें। जैसे कि एक राम का रूप है, तो यह रूप यह एक मानव विकल्प है। तो इसके सारे विकल्प जब समाप्त होते हैं तो वह है निर्विकल्प समाधि। तो ये हम सब लोग इस आयोजन के लिए जो सुभाष राव जिनका यह मकान है और जिन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ पर हमारी सुविधा के लिए उपलब्ध की है बगैर किसी शुल्क के। इसीलिए इस निःशुल्क के लिए किसी से कोई शुल्क लिया नहीं गया। मैं मधु महाराज से कह रहा था, अरे कुछ अभी 25 रुपया तो रखो, तो उन्होंने कहा नहीं अरे पहला ही है, चलो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो भी हो, परंतु सुभाष राव ने सारा पूरा दिल लगाकर प्रेम पूर्वक किया है। जिसमें उनका क्या लाभ है? केवल भगवान की सेवा। भगवान की सेवा इस शुभ अवसर पर यह की गई है। अपने श्रीधर महाराज जी उनको कुछ गर्मी की समस्या होती है, फिर भोजन पानी की कुछ समस्या हो सकती है। उनका विचार था कि और भी लोगों को कुछ समस्या होगी, इसलिए यह प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। तो सुभाष राव जी ने श्रीधर महाराज को राजेंद्रानंद जी जो महंत थे थे उनको कह दिया, नहीं नहीं यह मैं नहीं होने दूंगा, यह कैंसल मैं नहीं होने दूंगा। यदि श्रीधर महाराज को गर्मी की समस्या है, मैं अभी उनके लिए एयर कंडीशनर ला लूँगा। हाँ, वो
पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो ये सबक हम लोगों को सीखनी है कि पीछे मत हटो, जो संकल्प है उसे पूर्ण करो। वहाँ शिलांग में हमने एक यूथ कन्वेंशन अरेंज किया था, तो जहाँ लोग बहुत अच्छी तरह अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। एक ने कहा कि क्या कि ऐसे जो साधारण लक्ष्य हैं उनको अपने सम्मुख रखें, जो बड़े बड़े ऊंचे लक्ष्य हैं वो मानो आसमान में महल बनाने के समान होते हैं, उनको छोड़ दो। तो एक लड़की उसके बाद भाषण करने के लिए प्रस्तुत हुई। उसने कहा कि नहीं, मेरा कहना है कि ऐसे आसमान में महल बनाने चाहिए और फिर उन महलों के आधार के लिए धरती से पूरे कॉलम्स भी लगा देने चाहिए। ऐसा कहना चाहिए कि अरे आसमान में महल बनाओ मत बनाओ, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, परंतु उसके लिए धरती से हम लोग खंभे लगा देंगे जिससे वो न गिरे। तो हमको बात बड़ी राहत आई कि हाँ ना, उच्च आदर्श रखिए और उसे उपायित करने के लिए भरसक प्रयास करें। तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सबके सहयोग से, विशेषकर हमारे ब्रह्मानंद जी और फिर ओंकारेश्वरानंद जी और जो महंत हमारे राघवेंद्र जी, उनकी अनुभूति के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। और सुभाष राव, ये इनके हम लोग सब, आप सबकी ओर से मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ हमारे, और आशा करें कि यह दिन जो है अपने स्मृति में बैठा रहे। जो हमने इससे सीखा, इस स्मृति का नाम क्या है, अक्षय तृतीया, मतलब जिस दिन हम लोग जो अच्छा काम करते हैं ना, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो जिसका अध्ययन आज हमने किया है वह कभी क्षय नहीं होगा उसका। इसीलिए इस दिन को बड़ा पवित्र माना जाता है।